ये एक पेल्विस का है, पेल्विस का फ्रैक्चर है और उसमें भी पर्टिकुलर एसिटाबुलम का फ्रैक्चर है और इस एसिटाबुलम का फ्रैक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए अगर मैं दिखाना चाहूँ, दिस इज द नॉर्मल हिप, एवरीथिंग इज ओके एंड दिस इज अ फ्रैक्चर्ड हिप। वी आर सीइंग, मतलब हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो ये और सबसे क्लासिकल जो पिक्चर होती है, क्लासिफिकेशन करना हो तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये देखिए ये एक लाइन है जिसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन और दूसरी लाइन होती है इलियोइस्चियल लाइन। व्हेनेवर इलियोइस्चियल लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, इलियोइस्चियल लाइन अगर ब्रेकिंग है, देखिए आप लोगों को दिख पा रहा होगा, इलियोइस्चियल लाइन जब ब्रेक होता है तो पोस्टीरियर कॉलम का फ्रैक्चर होता है और जब भी ये लाइन जब ब्रेक होता है तो इसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल लाइन, उसमें एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर होता है। अब मैं सामने दिखाता हूँ एंटीरियर वाल, ये है एंटीरियर वाल, यानी कि एंटीरियर वाल अभी भी सही है और यहाँ पे दिख रहा है एक हल्का सा डेंट है, ये हल्का सा डेंट है, तो क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है। अभी अब मैं पोस्टीरियर जाता जा रहा हूँ अब हम अंदर से देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल प्लेट। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल प्लेट जो कि एस्टेबुलम का डोम बनाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल प्लेट। ये अब हम पोस्टीरियर से देख रहे हैं, पोस्टीरियर में जो नॉर्मल हिप है एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब मैं पोस्टीरियर को दिखा रहा हूँ, पोस्टीरियर में क्वाड्रिलेटरल प्लेट डिस्टॉर्टेड है, कॉलम टूटा हुआ है, फ्रैक्चर लाइन ट्रांसवर्स आ रही है, तो इसको हम एक और क्लासिफिकेशन बोलते हैं जिसको बोला जा सकता है एंटीरियर कॉलम विद पोस्टीरियर हेमी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसको भी ये बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हल्का सा अगर एंटीरियर की कॉलम की तरफ देखें हम तो यहाँ पे हल्का सा एक एंटीरियर कॉलम का डेंट है, एंटीरियर कॉलम विद पोस्टीरियर हेमी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये यहाँ पे देखिए ये है पोस्टीरियर कॉलम जो कि टिल्टेड है, ये पोर्ट, और ये है पोस्टीरियर कॉलम का फ्रैक्चर और इसमें फ्रैक्चर में पोस्टीरियर कॉलम टिल्टेड है और ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पोस्टीरियर कॉलम को रिड्यूस करेंगे, पोस्टीरियर कॉलम को रिड्यूस करने के बाद स्क्रू डालेंगे, स्क्रू को रिड्यूस करके बटरस करनी है, हमें प्लेटिंग करनी है। और क्वाड्रिलेटरल प्लेट जो कि यहाँ है, क्वाड्रिलेटरल प्लेट में एक एंटीरियर से एक क्वाड्रिलेटरल प्लेट को पोस्टीरियर की साइड से मैं यहाँ से एक प्लेट क्वाड्रिलेटरल प्लेट को बटरस कर दूंगा जिससे कि पेशेंट बहुत ही फाइन हो जाएगी। अगले दिन ही पेशेंट को मैं बैठा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ एकदम क्लासिकल पोस्टीरियर कॉलम दिख रही है यहाँ, तो मैं इसको बटरस करने वाला हूँ स्क्रू से, प्लेट से, यहाँ देखिए, और क्वाड्रिलेटरल प्लेट पे बटरस करेंगे। जब भी हम सीरीज में सेजाइटल और कोरोनल सेक्शन की बात करें, अगर मैं सेजाइटल सेक्शन की बात करूँ, यहाँ सेजाइटल सेक्शन देखिए, सेजाइटल सेक्शन में पोस्टीरियर वॉल का भी फ्रैक्चर दिख रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल फ्रैक्चर सेजाइटल में। फ्रॉम कॉडल टू सुपाइन जलने डाले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लासिकल पिक्चर दिख रही है पोस्टीरियर वॉल की है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि क्यों मैं अब इसका अप्रोच क्यों मैं स्ट्रोपा नहीं ले रहा हूँ, स्ट्रोपा अप्रोच यानी कि दैट मीन्स एंटीरियर अप्रोच में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम देखूंगा कि तो सजाइटल सेक्शन में द सेंटर ऑफ द डोम ऑफ द एसिटाबुलम इज टोटली मेंटेन, दैट मीन्स एंटीरियर कॉलम अगर फ्रैक्चर है भी तो इट इज अनडिस्प्लेड। तो एज इट इज हम इसको एंटीरियर कॉलम अगर मैंने मान भी लिया तो एंटीरियर कॉलम को मुझे स्टोपा से नहीं खोलना, क्योंकि एंटीरियर कॉलम मोस्टली मैं अगर देख रहा हूँ सजाइटल सेक्शन में तो ये अनडिस्प्लेस है, तो मुझे इसको कोई प्लेटिंग नहीं करनी है, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो गया। हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, एसिटाबुलम का जो पोस्टीरियर वॉल है वो फ्रैक्चर है और कॉलम यहाँ पे दिख रहा है वो फ्रैक्चर है। तो वी आर गोइंग फॉर द कॉकल एंगल बैक अप्रोच विद द प्रोन इन द पोजीशन। थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8810493862 पर।